गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, कहना मेरी मानो, तुम सब में वो आग है, अपने अंदर की तपिश को पहचानो। पहचाने बउआ, मत पहचानो। आज का टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा लास्ट क्लास में, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा। आज हमारा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लास्ट टाइम हमने बताया था ना, क्या, जहाँ only one parent are involved, such type reproduction in which only one parent are involved, उसको क्या कहेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए मतलब एक, सेक्स मतलब मेल या फीमेल, कोई भी पेरेंट सेल, कोई एक पेरेंट सेल इन्वॉल्व है नया ऑफस्प्रिंग बनाने में, वैसे रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? कैरेक्टर मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर क्या है, जो उससे जो चीज़ नई वजूद जो दुनिया में आ रही है, नया ऑफस्प्रिंग जो दुनिया पे आ रहा है, उसमें उसका कैरेक्टर क्या, ठीक है। तो देखो एक कविता मैं सुनाता हूँ तुमको। पापा बन जाऊंगा पर अकेले अकेले, पापा बन जाऊंगा पर अकेले अकेले, तेज़ी से बढ़ जाऊंगा पर अकेले अकेले। पापा बन जाऊंगा पर अकेले अकेले, तेज़ी से बढ़ जाऊंगा पर अकेले अकेले। रंग रूप हू बहू सब मेरे जैसा है, रंग रूप हू बहू सब मेरे जैसा है, कम समय में नस्ल बढ़ाऊंगा पर अकेले अकेले। पापा बन जाऊंगा पर अकेले अकेले, तेज़ी से बढ़ जाऊंगा पर अकेले अकेले। रंग रूप सब हू बहू मेरे जैसा है, कम समय में नस्ल बढ़ाऊंगा पर अकेले अकेले। कोई साथी नहीं है मेरा मैं तन्हा हूँ, कोई साथी नहीं है मेरा मैं तन्हा हूँ, तन्हा ही रह जाऊंगा मैं अकेले अकेले। अब देखो इसका क्या, क्यों कविता मैंने सुनाया है, अब इसको देखो कैसे मैं इसमें ढाल दूंगा। कैरेक्टरिस्टिक पहला क्या है? पापा बन जाऊंगा पर अकेले अकेले, पापा बन जाऊंगा पर अकेले अकेले मतलब जो फादर बन रहा है या जो मदर बनना, जो पेरेंट है, वो कैसा है? सिंगल है। तो पापा बन जाऊंगा पर अकेले अकेले, तो पहला कैरेक्टर इसका हो जाएगा सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया किसका? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, पापा बन जाऊंगा पर अकेले अकेले, अकेले मतलब सिंगल, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो गया। दूसरा है तेजी से बढ़ जाऊंगा पर अकेले अकेले। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई एंड ग्रो रैपिडली। पापा बन जाऊंगा पर अकेले अकेले, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, तेजी से बढ़ जाऊंगा पर अकेले अकेले। ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई एंड ग्रो रैपिडली, तेजी से। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे ह्यूमन बीइंग में 9 महीने का साइकिल है, उसके बाद कोई बर्थ होगा, बट आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इतना लंबा इंटरवल नहीं है मेरे भाई, इतना लंबा इंटरवल नहीं है। वहाँ जो ग्रोथ हो रहा है, जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, जो रिप्रोड्यूस हो रहा है, वो रैपिडली हो रहा है, फास्ट हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है। तो वही मैंने कहा है, पापा मैं बन जाऊंगा अकेले अकेले, पहला कैरेक्टर है सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, तेजी से बढ़ जाऊंगा मैं अकेले अकेले। ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई एंड ग्रो रैपिडली, क्लियर। अब तीसरा कैरेक्टर इसका देखेंगे। तीसरा था रंग रूप हू बहू सब मेरे जैसा है, रंग रूप हू बहू सब मेरे जैसा, किसका? ऑफस्प्रिंग का। The offspring is genetically and physically similar। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफ स्प्रिंग आ रहा है, जो वजूद में नई जाति आ रही है, प्रजाति आ रही है, वो हू बहू एक जैसा होगा। तो मैंने इसी को लिखा है, रंग रूप हू बहू है सब मेरे जैसा। मतलब अगर एक प्लांट से एक नया प्लांट आ रहा है तो वो एकदम हू बहू होता है, क्लोन की तरह,
ठीक है। अगर एक ऑर्गेनिज्म से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है, अमूइबा से अमूइबा बन रहा है, तो वो एकदम हूबहू होता है। ह्यूमन बीइंग के केस में हूबहू नहीं होता है, क्लोन नहीं होता। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी का बेटा है तो वो हूबहू कार्बन कॉपी अपने फादर की तरह या अपनी मदर की तरह नहीं होगा। कुछ पोर्शन फादर का होगा, कुछ पोर्शन मदर का होगा, राइट। तो इसलिए कहा जाता है ना, अरे देखो तो कितना गोरा है, माँ की तरह हो गया है, और थोड़ा सा रंग कम हो गया नहीं तो वो बाप पे चला जाएगा। मतलब जितना अच्छा चीज़ है वो माँ का है, जितना बुरा चीज़ है मतलब डाउन वो फादर का हो जाएगा। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों का गैमेट से डीएनए आता है, दोनों का प्रॉपर्टी लेकर आता है, कैरेक्टर लेके आता है। पर सिंगल सेल्स का बना है और सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो यहाँ जो वजूद में ऑफ स्प्रिंग आएगा वो हूबहू आएगा। तो वही मैंने लिखा है, रंग रूप हूबहू सब मेरे जैसा है, द ऑफ स्प्रिंग इज जेनेटिकली एंड फिजिकली सिमिलर। क्लियर। कम समय में नस्ल बढ़ाऊंगा पर अकेले अकेले। चौथा, रिप्रोडक्शन occur in a very short time। बताया ना कि ह्यूमन बीइंग में 9 महीने का साइकिल चलता है, पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इतना लंबा साइकिल नहीं चलता है। वहाँ रिप्रोडक्शन में जो समय लगता है वो बहुत कम लगता है और जल्दी जल्दी डिवीज़न होता है, जल्दी जल्दी वो एक से ज़्यादा बनाते चले जाते हैं। किसमें? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फिर आगे मैंने कविता में कहा था, कोई साथी नहीं है मेरा मैं तन्हा हूँ, कोई साथी नहीं है मेरा मैं तन्हा हूँ, तन्हा ही रह जाऊँगा मैं अकेले अकेले। तो इसमें क्या है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। किसमें? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है ना, क्योंकि दो अलग अलग पार्टनर है, मेल पार्टनर है, फीमेल पार्टनर। मेल पार्टनर का अलग गैमेट है, फीमेल पार्टनर का अलग गैमेट है। बट यहाँ ससुरा सिर्फ एक पेरेंट है, तो अलग अलग गैमेट कहाँ से आएगा? तो मतलब कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिया। पहला, पापा बन जाऊंगा मैं अकेले अकेले, सिंगल पेरेंट आर इन्वॉल्व, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका। तेजी से बढ़ जाऊंगा पर मैं अकेले अकेले। दूसरा, ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई एंड ग्रो रैपिडली, रंग रूप हूबहू सब मेरे जैसा है, द ऑफ स्प्रिंग इज जेनेटिकली एंड फिजिकली सिमिलर, कम समय में नस्ल बढ़ाऊंगा पर अकेले अकेले, रिप्रोडक्शन अकर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, कोई साथी नहीं है मेरा मैं तन्हा हूँ, तन्हा ही रह जाऊंगा मैं अकेले अकेले। फर्टिलाइजेशन और गैमेट फॉर्मेशन यहाँ पे अकर नहीं होता। क्लियर। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक थी ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो तनिक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।